सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, जब से आईनी बेंच बना है, तब से लेकर अब तक जितने भी फैसले हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर पेशावर और सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती हो, वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस में जजेस की तैनाती हो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती हो, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो हैं जिनका वोट हमेशा हुकूमत के साथ जाता है। बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 4 ये जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वोट किया था। उसके बाद अली जफर और बैरिस्टर गौर ने वोट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि फुल कोर्ट बने और फुल कोर्ट में फिर मखसूस नशिस्तें, उस वक्त केस जो है वो सुना जाना था, तो मखसूस नशिस्तों में वही बेंच बने जिसने पहले केस सुना था, नंबर 1। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें ज़ेरे समात हैं, उनको फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट सुने। उस वक्त भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वोट हुकूमत के हक में दिया। अब वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं जिनके फैसले को हुकूमत लिफ्ट नहीं करवा रही, और ये फैसला फंडामेंटल राइट्स का है, ये शहरियों के बुनियादी हुकूक का है, ये उन मुल्जमान के, कैदियों के बुनियादी हुकूक का है। आइन में जो हुकूक लिखे हुए हैं, अदालतों ने, इन आईनी अदालतों ने, आईनी बेंचेस ने, इन जजेस ने उनको प्रोटेक्ट करना नहीं किया। तो बड़ा हैरान कुन है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले को 45 दिनों में उन्होंने कहा था, 65 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हुकूमत ने लिफ्ट तक नहीं करवाई। होता है ना कि थोड़ी डिस्कशन ही शुरू हो जाए, डिस्कशन भी शुरू नहीं की। तो इनको समझ आ रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बेतौकीर कैसे होते हैं जब फैसलों पर अमल ना हो। आते हैं इस फैसले की जानिब। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस सादिक अली, उन्होंने 6 सफ़ात का ये फैसला लिखा है।